अभी तक हमने ये समझा है बातचीत के क्रम में कि ध्यान जो है वो मन को शांत कर देने की प्रक्रिया है। ध्यान मन को शांत करने की प्रक्रिया है। ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मन को शांत नहीं कर सकते। मन अगर निरंतर चल रहा है, उसमें विचार आ रहे हैं, तो यदि आप मन को एक काम से हटा के दूसरे काम में लगा दें तो थोड़ी देर के लिए मन व्यस्त हो जाता है, लेकिन मन ठहरता नहीं है। जैसे मान लीजिए मन बहुत बेचैन होता है तो हम एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हैं। हम सोचते हैं कोई फिल्म देख लेते हैं, कोई कॉमेडी देख लेते हैं, कोई गाना सुन लेते हैं। ये मन को शांत करने की प्रक्रिया नहीं हुई। जितनी देर वो काम में उलझा रहेगा उतनी देर के लिए वो व्यस्त हो गया है। शांत नहीं हुआ बल्कि व्यस्त हो गया है। अब जैसे ही उस काम को आप रोकेंगे फिर से उसके चलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एक काम से हटा के दूसरे काम में लगा देना मन को शांत करने का उपाय नहीं है। इससे मन शांत नहीं होता, बल्कि उसके निरंतर चलते रहने का जो अभ्यास है वो और भी तेज हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मन को शांत करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है? तटस्थ होकर मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखना, बिना कोई निर्णय लिए, बिना अच्छा या बुरा कहे जो कुछ भी मन में चल रहा है उसको लगातार देखते रहना, उसका निरीक्षण करना। इसको हम कहते हैं साक्षी भाव। मन को जब हम शांत करने जा रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हम समझेंगे कि वे कौन कौन सी बातें हैं जिनके कारण हमारा मन निरंतर अशांत रहता है। यानी मन के निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया क्या है। उन प्रक्रियाओं को अगर आप समझेंगे तो मन को शांत करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मन की एक आदत होती है कि मन हर बात पे प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, आप आंख बंद करके बैठे हैं, आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और मन कहता है ये कौन नालायक है जो इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है, इसको पता नहीं है कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ट्रक की आवाज़ आती है, ट्रैफिक की आवाज़ आती है तो मन कहता है कि ओह, ये ध्यान केंद्र कहीं और होना चाहिए। देखो सुबह सुबह ये ट्रक वाले भी ना हम इधर ध्यान करने आते हैं और ये ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगते हैं। मन में इस तरह की प्रतिक्रिया उठती है। तो मन हर बात पे प्रतिक्रिया करता है। मन की आदत ही है प्रतिक्रिया करना। मन अगर प्रतिक्रिया करना छोड़ दे तो मन समाप्त हो जाएगा, मन मिट जाएगा तुरंत। मन प्रतिक्रिया के द्वारा अपने को जीवित रखता है। हर छोटी बड़ी बात पे प्रतिक्रिया करता है। वो ज़रा सी आहट बाहर से आती है और मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कोई आवाज़ आती है और मन प्रतिक्रिया करता है। उससे मिलती जुलती कोई आवाज़ पहले अगर सुन रखी हो तो उसके विषय में याद करने लगता है। मेरा एक मित्र था, तो जब हम कॉलेज के दिनों में थे, छपरा हम हॉस्टल में रह रहे थे। वो पटना रहता था, मैं छपरा रहता था। तो वो एक दिन आया मेरे पास और रात को रुका था। तो हम बातें करते रहे रात के 12-1 बजे तक। फिर जब हम सोने की तैयारी करने लगे तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया सोना। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। और नींद नहीं आने का कारण ये था कि बाहर सड़क पे कुत्ते भौंक रहे थे। अब उसको इस बात से इतनी दिक्कत हो गई कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसने मुझे कहा कि आप यहाँ पे कैसे पढ़ाई कर लेते हो, यहाँ तो इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे तो कभी ध्यान ही नहीं आया कुत्तों का। कुत्ते अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उनका काम है भौंकना, वो भौंकते रहते हैं। मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं पढ़ाई करता रहता हूँ। उसने कहा कि मेरे लिए तो मुश्किल है, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। तो आधे 1 घंटे तक तो वो बहुत कोशिश करता रहा इधर उधर करवटें बदल के, लेकिन उसको नींद नहीं आई। आखिर में उसने कहा कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वो लॉज के बाहर निकला, उसने 8-10 पत्थर उठाए और कुत्तों के पीछे चला। कुत्तों को मार मार के भगा के आया, उधर बाजार समिति तक, उधर दिनेश लॉज तक। सारे कुत्तों को भगा के वो आया। उसके बाद वो सो पाया किसी तरह से। अब ज़रा सी बात आप देखिए कि कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं और कुत्तों के भौंकने से मेरी नींद अगर बाधित हो जाती है, इसका मतलब कि मेरा मन जो है वो अति संवेदनशील है। छोटी छोटी बात पे वो प्रतिक्रिया कर रहा है। वो जो मेरा मित्र है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी से कुछ समय पहले डिप्रेशन में चला गया था। कारण ये था कि उसका मन बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। हर छोटी छोटी बात पे प्रतिक्रिया देता था। उसके सामने
यदि आप कोई राजनीतिक मुद्दा छेड़ दें तो वो चुप रह ही नहीं सकता, वो तुरंत उसमें शामिल होगा। वो कहेगा कि आप जो कह रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, वो विवाद में उलझ जाएगा। हम में से भी बहुत लोगों की आदत होती है, हम मान लीजिए चाय की दुकान पे बैठ के चुपचाप चाय पी रहे होते हैं, उधर दो लोग राजनीति की बातें कर रहे होते हैं, हमारे कान में आवाज़ आ रही होती है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हम बीच में कूद जाते हैं। क्या ज़रूरत है कूदने की? आप चाय पीने आए हैं, चाय पीजिए, घर जाइए। दो अजनबी बातें कर रहे हैं लेकिन आपको बात बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है। ट्रेन में मैंने देखा कि अजनबी लोग बातचीत में उलझ जाते हैं और बातचीत में उलझते उलझते विवाद बढ़ जाता है उनके भीतर। इसका कारण यह है कि हमारा मन अति संवेदनशील है, हर छोटी बड़ी बात पे वो प्रतिक्रिया करता है, और प्रतिक्रिया करने वाला मन कभी भी शांत नहीं रह सकता, वो हमेशा अशांत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सामने हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहाँ पे मन कहेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। हजार परिस्थितियां आएंगी और हजार परिस्थितियों पे अगर लगातार आप प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो शांत कैसे हो सकते हैं आप शांत नहीं रह सकते। तो शांत रहने की एक सीधी सादी बात है कि मन के इस स्वभाव को आप समझिए कि मन हर बात पे प्रतिक्रिया देना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मैं भी जानता हूं इसके विषय में, है ना, ये सही है या गलत है। तो कम से कम जितनी देर हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उतनी देर हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा मन जो है वो प्रतिक्रिया ना दे। तो कैसे करना है? एक तो उपाय है कि मन जैसे जैसे प्रतिक्रिया करता है उस प्रतिक्रिया को आप समझें। जैसे 2-3 मैंने उदाहरण दिए कि आप यहाँ बैठेंगे, बाहर से आवाज़ आएगी, है ना, या तो बाहर से आवाज़ आएगी या यहाँ किसी तरह की आवाज़ हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। हो सकता है किसी दिन कोई मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करना भूल जाए तो बीच में उनका मोबाइल फ़ोन बच जाएगा। तो इससे आपके भीतर प्रतिक्रिया उठेगी कि देखिए ऐसे ऐसे नासमझ लोग हैं, बार बार कहा जाता है फिर भी मोबाइल इनका बंद नहीं होता है। ये मन की प्रतिक्रिया होती है ना। वैसे प्रतिक्रिया नहीं करनी है, मन को समझना है कि देखिए मन कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है, उस प्रतिक्रिया को देखना है, मन की उस आदत को देखना है। दूसरी चीज़ कि मन प्रतिक्रिया ना करे उसके लिए एक अभ्यास है, उसको हम कहते हैं मैत्री भाव का अभ्यास। मैत्री भाव, मैत्री मतलब होता है मित्रता। सामान्य रूप से मन हमारा विरोध करता है बाहर की चीज़ों का और उस विरोध के कारण प्रतिक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए कि बाहर से जो आवाज़ आई वो आवाज़ आपको अप्रिय लगी, इसलिए तो मन ने कहा कि ये आवाज़ बुरी है, ये आवाज़ मुझे पसंद नहीं है ना। मन ने विरोध जताया। तो मन विरोध ना करे इसके लिए हम मैत्री भाव का अभ्यास करते हैं। मैत्री भाव के अभ्यास में क्या करेंगे आप? हम अभी 1-2 मिनट तक मैत्री भाव का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। मैत्री भाव में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने भीतर ये भावना करते हैं आंख बंद करके कि मेरे आसपास की सभी चीज़ें मेरी मित्र हैं। ये दीवार मेरी मित्र है, बाहर जो व्यक्ति हैं जिनकी आवाज़ मुझ तक आ रही है वे सभी मेरे मित्र हैं। सड़क से गुजरने वाले जितने ट्रैफिक वाले हैं, जितने ड्राइवर हैं, वे सभी मेरे मित्र हैं। ये प्रकृति मेरी मित्र है, ये पेड़ पौधे, ये पंछी, ये सभी मेरे मित्र हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मेरा मित्र है। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबका मित्र हूँ। जब 2 से 4 मिनट तक आप मैत्री भाव का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि मन अपने आप ही अपनी प्रतिक्रिया छोड़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति मेरा मित्र है। अगर वो मित्र है और मैं बैठा हूँ और थोड़ी देर के लिए आवाज़ ही उसने कर दी तो क्या विरोध है? मित्र है। जब वो मित्र है तो जो कुछ भी वो कर रहा है वो मुझे स्वीकार हो जाता है। तो ये स्वीकार का भाव आपके भीतर आ जाए उसके लिए मैत्री भाव का अभ्यास करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम मैत्री भाव का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव के अभ्यास में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप या तो ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और साक्षी के अभ्यास में अपने मन के विचारों को सिर्फ देखना है। मैं बीच बीच में निर्देश दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
मैत्री भाव का अभ्यास हम करेंगे। पहले आप आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, अपने भीतर ये भाव करें, इस हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति मेरा मित्र है। यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरे मित्र हैं। मेरे आसपास का वातावरण मेरा मित्र है। बाहर से आ रही हर प्रकार की ध्वनि मेरी मित्र है। बाहर जो लोग उपस्थित हैं वे सभी मेरे मित्र हैं। ये पूरा संसार मेरा मित्र है। सड़क पे जो गाड़ियां चल रही हैं उन गाड़ियों के चालक सभी मेरे मित्र हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। बाहर से आने वाली हर ध्वनि मेरी मित्र है। मेरे आसपास, मेरे चारों तरफ जो कुछ मौजूद है उन सभी से मेरी मित्रता है। मैं सभी का मित्र हूँ, सभी मेरे मित्र हैं। ये प्रकृति मेरे मित्र है, पेड़ पौधे मेरे मित्र हैं, पंछी मेरे मित्र हैं, ये चांद और सूरज और ये लाखों करोड़ों सितारे सभी मेरे मित्र हैं। सभी से मेरी मित्रता है। इस पूरे ब्रह्मांड से मेरी मित्रता है। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। मुझे हर चीज़ स्वीकार्य है। मुझे सब कुछ स्वीकार्य है।